जब मैं घोड़े बेच के सोने का अवैध कारोबार बंद करके सुबह उठा, तब मैं अपने नौकरों को ढूंढने लगा। फिर मुझे पता चला कि यहाँ का तो नौकर मैं ही हूँ। चाय की तलब मुझे सर चढ़कर बोल रही थी। फिर मैंने अफीम की चाय पी। अफीम की चाय पीते ही मेरे पर कच्चे उड़ गए। ट्रेन के डिब्बे जैसे बिल्डिंग से जब मैं बाहर निकला तो देखा सूरज पे बैठे मेरे मौसी के चाचा ने जब मुझ पे प्रकाश मारी। सुबह का वक्त किसी ने बहुत जबरदस्त काट दिया है। अब दोपहर नैन मटक्का करने आ गया है। सड़कों पे रातों रात किसी ने गाड़ियों का अवैध काला कारोबार चालू कर दिया था। चारों तरफ गाड़ियां ही गाड़ियां थी। तो चक्कों की ऐसी काला बाजारी देख के मैं सहम सा गया। मेरे प्यारे वाहन की याद आ गई। मैं अपने वाहन की ओर चल पड़ा। मैं गाड़ी के पास पहुंचा तो मेरे गाड़ी ने मेरी ओर देखते हुए कहा कि बलवंत राय के कुत्ते जिनकी हड्डियों में पानी भरा होता है वो पेट्रोल वाली गाड़ी नहीं चलाते हैं। अपने बाईं ओर देखा तो इंग्लिश का ठेका खुल चुका था। फिर मुझे पता चला कि मेरी तो देसी ठर्रे की भी औकात नहीं है। इसके जादू ने सबका मन दीवाना बना दिया था। लोग पगला गए थे। सवेरे ही सवेरे इंग्लिश के ठेके पे आके खड़े हो जाते थे। फिर मेरा लफंडर एजेंट दोस्त ने मुझे बोला चलता है क्या 9 से 11। मैंने बोला अबे साले क्या बकवास करता है। तो 11 बज के गए हैं, मैं 12 से 2 चलूंगा। मेरा दोस्त दाताई से दिखा रहा था जैसे मंजन का प्रचार किया। मैं फुकटिया उसकी गाड़ी पे बैठ के निकल पड़ा। अपनी शक्ल को निहारते हुए मैं मंजिल की ओर रवाना होने के लिए निकल पड़ा। मेरे डॉक्टर ने कहा था कि बाहर का मत खाओ, पर डॉक्टर ने ये भी कहा था कि जब दोस्त खिलाए तो जरूर खाओ। मैं समझ गया साला डॉक्टर भी फुकटिया था। डोए डोए करके ऐसी गाड़ी चली कि दिल गाड़ी गाड़ी हो गया। भूख की ललकार हो चुकी थी। फुकट का खाना खाने के लिए पेट तलपड़ा रहा था। वेंकटेश बख्शी की मैंने जासूसी की किताब पढ़ चुकी थी। अपने तेज दिमाग से पता लगाया कि कुछ गाड़ियां हमारा पीछा कर रही हैं। मेरे दोस्त ने कहा कि साले हम सड़क पे हैं। सूत्रों से पता चला कि 2 कबूतर हमारे सारे करतूतों का रिकॉर्डिंग चालू किए थे। वो हमारा पर्दाफाश करना चाहते। फिर मेरे दोस्त ने कहा साले तू कौन सा अफीम भूख गया है। चीते की चाल और सुअरों की नजर लेकर मैं निकल गया 90 फीट रोड। 90 फीट रोड इसलिए 90 फीट है क्योंकि यहाँ पे 90 पीके से फीट कर। तभी बगल पुष्पा का चंदन वाला स्मगलिंग करने वाला टैंकर निकल चुका था। चंदन की तस्करी इतनी तेजी से बढ़ गई थी कि होंडा रेड्डी लाल चंदनों के पकौड़े बेचने लग गए थे। इसी ने मुझे समझा चूतिया ये मंचूरियन है। फिर मैंने पूछा कि ये इतना लाल क्यों है। तो फिर साला दुकान वाले ने बोला कि चला जाने तो तेरा फुट्टा लाल कर दूंगा। दूर बैठे नूडल की आज लगता है हल्दी थी। देख के मेरा दोस्त सहम सा गया और अपने जिंदगी का बटन बंद कर दिया। फिर चालू कर दिया, फिर बंद कर दिया, फिर चालू कर दिया। मैं बोला साला पागल हो गया। अंकल ने चम्मच मार के राइस का मर्डर कर दिया था जिसके खून आजू बाजू लगे हुए थे। मैं बोला ये मैं नहीं खाऊंगा खून किया हुआ राइस। ने कहा साले वो सेजवान है, खाना है तो खाने तो निकल यहाँ। मुझे डर था ये खून का इल्जाम मेरे पे ना आ जाए। मैं तो अभी नाबालिग हूँ। मेरा दोस्त ऐसे मुस्कुरा था कि जैसे बियाह सम्मेलन में आया उसकी शादी की बात चल रही है। साले दांत मत यार पैसा दे खाने का। मैंने बोला मैं तेरे भरोसे आया हूँ। मेरा दोस्त भी पलट के बोला कि मैं भी साले तेरे भरोसे ही आया हूँ। दुकान वाले अंकल ने बोला तुम दोनों की बहन का भरोसा पैसा दे के जाना सालो। बगल में सिक्योरिटी गार्ड आंटी खड़ी। उन्होंने कहा अगर ये पेना पैसा दे के गए तो इनके टांग पे टांग रख के इनको चीर दूंगी। कच्चा फाड़ पेमेंट करके हमने सुकून की सांस ली। सेजवान चटनी की गैसीली हवा उड़ाते हुए हमने 90 फीट सड़क की ओर रुख किया। सड़क के बीचों बीच चरस की खेती बो दी गई थी। लोग बगल से गाड़ी चलाते चलाते मदहोश होते जाते थे, नशे में एकदम धुत। सोले की टाकी में अभी यहाँ पे छोले उबाले जाते थे इसलिए इसमें पानी अब होले होले चढ़ता था। युवाओं का मन रील्स के नशे की ओर बढ़ने से सड़कों पे टिकटॉक का नंगा नाच खत्म हो गया। बसों का भी बस नहीं चल रहा था। बस कहने लगे थे कि अब बस हो गया, हम बेबस हैं, अब किसी के बस में नहीं आएंगे। बसों में भी छिछोरपंतों की भसड़ मची हुई थी। बकवासों का सिलसिला चलाते चलाते हम पहुंच गए मैदान की ओर। मैदान में हम गंजा हीरोइनी के स्मगलर को ढूंढने में लग गए थे। चमर गिद्ध की उम्र के कुछ अंकल बीवी के सताए अब पहाड़ों पर शिफ्ट हो गए थे। बीवी का यह प्रकोप अब कुकुरों में भी पाया गया था। स्कूटी पे लेटे हुए पीपल की छांव चपा चपा चरखा कर रहे थे और उनका मन चल छैया छैया के लिए बेताब था। छीनरों की एक टीम अब क्रिकेट में दिलचस्पी दिखा रही थी। सरेआम क्रिकेट में सट्टों का व्यापार चल रहा था। मैंने भी सोचा कि 500 डाल के इस मैच में डबल कर लेता हूँ। सालों ने कहा कि चला जाने तो दोनों स्टंप तेरी चूतड़ में डाल देंगे। हमने दोस्त से कहा जा 500 रुपए में 2 स्टंप दे रहे चल लेकर। कुकुरों का भी धंधा मंदा हो चुका था। वो लूटे माल पर दावतें उड़ा रहे। कुकुर से पूछ लिया कि यहाँ चरस की खेती कहाँ की जाती है। तो कुकुर ने कहा साले भोकड़ी वाले धतूरा चाप के बकवास करता है, निकल जाए यहाँ से नहीं तो तेरा पिछवाड़ा छील दूंगा। अगले स्मगलिंग की प्लानिंग के लिए मैंने अपने लीडर से मिला। उसने प्लानिंग में हमें समझाया कि रसियन भैंसों के गोबर की स्मगलिंग कहाँ करनी है। जानकारी मैं अगले वीडियो में दूंगा। तब तक के लिए जिंदगी में चिलचिलाहट और टॉयलेट में पिलपिलाहट बनाए रखिए।